नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने 2 लेसन्स कवर कर लिए हैं। पहला तो जो था उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन और दूसरा था उत्तराखंड के संदर्भ में शासनिक प्रशासनिक ढांचा। दोनों लेसनों को कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने आता है प्रश्नों की कुछ श्रृंखला। तो इन श्रृंखलाओं को पहले कंप्लीट करते हुए तब फिर हम बढ़ेंगे तीसरे लेसन्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोड़ावसन, बी कोले, सी मोनाल या फिर डी कबूतर। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, जो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है वो क्या है? मोनाल है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी उत्तरकाशी या डी पिथौरागढ़। तो इसमें से जो सही जवाब है आपका वो है पिथौरागढ़। तो आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पिथौरागढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? जो राज्य पक्षी ये मोनाल है, इसका प्रिय आहार क्या है? तो आपको आपके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन नंबर ए चना, बी आलू, सी बजरी या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आलू। आलू इस मोनाल का प्रिय आहार है। हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेसन में मतलब इस लेसन में बात किया था कि आलू इसका प्रिय आहार है। चौथे प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए जड़ी बूटी शोध केंद्र, बी सॉफ्टवेयर केंद्र, सी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कांचुला खर्क है ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। हम लोगों ने जब बात किया था प्रमुख संस्थानों के बारे में तो वहाँ पे हम लोगों के सामने ये चर्चा आया हुआ था। तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये उत्तराखंड में कांचुला खर्क, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? राज्य पुष्प ब्रह्म कमल जो है इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसकी उत्तराखंड में लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? राज्य वृक्ष बुरांस में कब किस महीने में फूल लगता है? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से अप्रैल, बी मई से जुलाई, सी अगस्त से अक्टूबर या फिर डी नवंबर से जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जनवरी से लगा करके अप्रैल के बीच में इसमें फूल लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो राज्य में कुल कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, बी 12, सी 13 या डी 10। तो हमें पता है कि राज्य में कुल मिला के 13 जिले अवस्थित हैं। 2 मंडल हैं, दोनों मंडलों में एक में 6 एक में 7, कुल मिला के 13 जिले अवस्थित हैं उत्तराखंड राज्य में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए खटीमा विधानसभा सीट, बी चकराता विधानसभा सीट, सी पिंडर विधानसभा सीट या डी धारचूला विधानसभा सीट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो चकराता विधानसभा सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीट है वो चकराता विधानसभा सीट आरक्षित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, इनको पढ़ना है हमें।
तो कथन ए क्या कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। अब कारण क्या कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। अब इस पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होना चाहिए, क्योंकि आर गलत है। आर क्या है? गलत है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, राज्य में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, हम लोगों ने बात किया है। तो यह इसका मतलब एक सदनीय विधायिका है राज्य में। आर गलत है। आर गलत है कहाँ है? आर गलत है इस ऑप्शन में, देखिए आर गलत है लिखा हुआ है, बाकी किसी में आर गलत है लिखा हुआ है? आर नहीं, आर गलत है, किसी में नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यही सही है, आर गलत है। बाकी उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं, ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बात करें आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी उत्तरकाशी, सी हरिद्वार, या फिर डी पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है देहरादून। देहरादून है राज्य का पश्चिमी जिला। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए मंडल के आयुक्त द्वारा, बी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा, सी जिला पंचायत द्वारा, या फिर डी राज्य सरकार द्वारा। तो ये क्या किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा ये ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी या इस प्रश्न का सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? कितने नगरों में नगर निगम है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 8, या डी 9। तो इसका जो सही जवाब है वो 9 है। इसमें 9 नगर निगम है। उत्तराखंड राज्य में 9 नगर निगम स्थापित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर डी सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तरांचल के किसी भी नगर निगम का जो प्रमुख है जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पंत आयोग, बी लिब्राहन आयोग, सी दीक्षित आयोग, या फिर डी बनर्जी आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दीक्षित आयोग। तो दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। हम लोगों ने पिछले लेसन में इस सब चीज़ों को डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 5%, बी 10%, सी 30%, या फिर डी 20%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 30%।
30%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22वां, बी 11वां, सी 27वां या फिर डी 28वां। तो उत्तराखंड का भारत कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है, 27वां राज्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 17, बी 15, सी 13 या फिर डी 11। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 11, यानी कि डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 11 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जिला जो है वो गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी बागेश्वर या डी पौड़ी। तो आपको बताना है कि गढ़वाल मंडल में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो बागेश्वर है, बागेश्वर किस में शामिल है? बागेश्वर कुमाऊं में शामिल है, कुमाऊं प्रमंडल में शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 UDA 9 में पूछा गया था। ऐसा है कि पीसीएस परीक्षा 2024 में भी हाल ही में जो हुआ है 2024 वाला, इसमें भी ये पूछा गया था कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए ND तिवारी, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी नित्यानंद स्वामी या डी इनमें से कोई नहीं। तो नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 30%, बी 33%, सी 40% या फिर डी 50%। तो कितनी है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो 50% है। अभी कल पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि 50% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है कि मोनाल पक्षी, इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य का वो वृक्ष है, वो सारी चीज़ें वो कितनी ऊंचाई पे मिलती हैं, ये सभी बात हम लोगों ने किया था कल के वीडियो में। तो आपको बताना है मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 800 से 9000 फीट, बी 8000 से 10000 फीट, सी 8000 से 14000 फीट या डी 8000 से 20000 फीट। तो इसका जो सही जवाब है, हम लोगों ने बात किया था कि 8000 से 20000 फीट तक की ऊंचाई के बीच में ये मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए राम, बी कृष्ण, सी शिव या फिर डी विष्णु। तो ये जो चढ़ाया जाता है ब्रह्मकमल, जो उत्तराखंड राज्य की पुष्प है, ये चढ़ाया जाता है शिव को। शिव को ये चढ़ाया जाता है। किसको? शिव को। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बात किया था कि शिव को चढ़ाया जाता है, ब्रह्मकमल शिव को चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, बी खेल एवं पर्यटन, सी आपदा प्रबंधन और डी उच्च शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा ये 2011 में सृजित नया विभाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष की बात करें तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए विजया बड़त्वाल, ऑप्शन नंबर बी अमृता रावत, ऑप्शन नंबर सी वीना मेहराना या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विजया बड़थवाल। विजया बड़थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। इसके बाद हम लोग बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 26 है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी या फिर डी पंजाबी। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। पहली जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, हम लोगों ने बात किया हुआ है। संस्कृत। संस्कृत जो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ये ग्रुप सी 2012 का एग्जाम पेपर है, मतलब पेपर में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। अगला प्रश्न 27 नंबर जो प्रश्न है वो सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ये जो ये उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, राजकीय भाषा है। उर्दू क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, याद रखिएगा। सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ गया है विकास खंड, एक तरफ दिया गया है जिला। तो अगर हम लोग देखें तो जो हवाला बाग है उसको किससे मिला सकते हैं? अल्मोड़ा से। हवाला बाग को अल्मोड़ा से मिला सकते हैं। अब देखिए हमारा जवाब मिल गया। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ए के नीचे सिर्फ और सिर्फ 4 होना चाहिए। ए के नीचे 4 होना चाहिए क्योंकि हवाला बाग जो है वो उसका जिला जो है अल्मोड़ा है। तो ए के नीचे 4 होना चाहिए। तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी की जिसमें ए के नीचे 4 है। क्या है? ए के नीचे 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम लोग मिला लेते हैं। तो ए के नीचे 4 है तो बी के नीचे क्या है? 1 है। तो बी को क्या मिला दें? 1 से मिला दें। ठीक। उत्तरकाशी जो डुंडा विकास खंड है वो उत्तरकाशी जिले में है। उसके बाद सी का कौन सा है? 2। तो इसको 2 से मिला दीजिए, यानी कि जो ओखला कांडा जो विकास खंड है वो नैनीताल में अवस्थित है। बचा तो है एक खानापुर, तो खानापुर को मिला दीजिए हरिद्वार से। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब है वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए चमोली व रुद्रप्रयाग, बी चमोली व चंपावत, सी उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग या फिर डी उत्तरकाशी व चंपावत। तो हम लोगों ने बात किया था, जब हम लोग वन लाइनर फैक्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये बात हुआ था कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन हैं। तो हमने बात किया था कि जो चमोली उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों का सही क्रम कौन सा है? तो हम लोगों ने इसमें बात किया था कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर घटता क्रम देखना है। तो चमोली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है, अभी 28 नंबर प्रश्न में आके देखिए कि चमोली सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। चमोली सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो घटते क्रम का मतलब जो सबसे जनसंख्या नहीं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो घटते क्रम में यहाँ पूछा है, इसका मतलब सबसे पहले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम वाला होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे इसमें कि पहले नंबर पे चमोली कहाँ है। तो 2 ऑप्शंस में पहले नंबर पे चमोली है, तो ए और बी वैसे भी गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे होना चाहिए चमोली। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चमोली के बाद
लास्ट में हमें मिलना चाहिए क्या? 5वें नंबर पे हमें मिलना चाहिए नैनीताल। तो नैनीताल 5वें नंबर पे 3 ऑप्शंस में है। 5वें नंबर पे 3 ऑप्शंस पे है नैनीताल, लेकिन हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि ये 2 ऑप्शन ऊपर के गलत हैं। तो जो बचा है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल इस प्रकार से क्रमशः जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 सीट आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को आरक्षण कितना कितना दिया गया है? तो आपके ऑप्शन से 19%, 4% व 14%, बी 19%, 5% व 15%, सी 17%, 5% व 13% या फिर डी 18%, 4% व 14%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि 19% का आरक्षण है। 19% का आरक्षण है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो डी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें 18 दिया गया है, सी भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें 17 दिया गया है। बचा है 2 ऑप्शन, दोनों में दिया गया है सही से शेड्यूल कास्ट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल ट्राइब की तो ठीक है, ओबीसी की बात कर लें। अच्छा, तो ओबीसी में जो होना चाहिए आरक्षण वो होना चाहिए 14%। तो इसका मतलब इसमें जो है वो 15% दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 19% शेड्यूल कास्ट के लिए, 4% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 14% ओबीसी के लिए आरक्षण है। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है कितना? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 व 10%, बी 2% व 10%, सी 1% व 10% या फिर डी 5% व 10%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 2% व 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है कितना? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 5 व 2%, बी 5 व 3%, सी 5 व 4% या डी 4 व 4%। तो इसमें से जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 व 4% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए कब? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1995 में, बी 1996 में, सी 1997 में या फिर डी 1998 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 1997 में। 1997 में इसका सृजन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी ऊधम सिंह नगर, सी देहरादून या फिर डी पौड़ी। तो सबसे अधिक गांव जिस जिले में हैं वो जिला है वो पौड़ी जिला है। पौड़ी जिले में सर्वाधिक गांवों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी पौड़ी या फिर डी टिहरी। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में, बी सन 2001 में, सी सन 2002 में या फिर डी सन 2003 में। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था 2002 में, सन 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो कि अपने तहसील से सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए टिहरी,
धनसाली, बी देहरादून विकासनगर, सी चमोली मोरी या डी पिथौरागढ़ बोरीनाम। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने जब पहले या दूसरे क्लास में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा है कि किस ज़िले में कौन सा तहसील अवस्थित है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि टिहरी जो है, जो धनसाली तहसील है वो टिहरी में अवस्थित है, देहरादून में विकासनगर अवस्थित है, पिथौरागढ़ में बोरीनाम अवस्थित है, लेकिन चमोली में ये मोरी अवस्थित नहीं है। चमोली में मोरी अवस्थित नहीं है, तो इसके साथ ये सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा सल्ट, बी हरिद्वार गरुड़, सी उत्तरकाशी पुरोला या फिर डी चमोली थराली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी हरिद्वार में गरुड़ नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगर बात करें, एक मिनट, एक प्रश्न हम लोग देखिए वहाँ पे कहाँ पे गया है, ये यहाँ पे चमोली सबसे अधिक वो क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चमोली इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो हमें इन चारों में से देखना है कि कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रफल वाला है। चमोली क्योंकि पूरे राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, तो जो कि चमोली इसमें है नहीं, तो हमें इनमें से देखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो ये ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है चंपावत, बी रुद्रप्रयाग, सी बागेश्वर या फिर डी हरिद्वार। तो इसमें से बात कर ले तो हरिद्वार जो है, इन चारों में से हरिद्वार का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में उत्तराखंड की पहली राज्यपाल कौन सी थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीमती कमला बेनीवाल, बी श्रीमती मृदुला सिन्हा, सी श्रीमती मार्गरेट आल्वा या फिर डी श्रीमती शीला दीक्षित। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है श्री मार्गरेट आल्वा, श्री मार्गरेट आल्वा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की सर्वाधिक रिपोर्ट देता है किसको। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री को, बी राज्य के गृह मंत्री को, सी राज्य के राज्यपाल को या फिर डी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसको देता है, तो राज्य के राज्यपाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की सर्वाधिक रिपोर्ट देता है, ये वाला हमारा हो गया सी। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 11 या फिर डी 15। तो इसमें जो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित कितनी हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 2 सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ब्रह्मकमल यहाँ का राजकीय पुष्प है और राजकीय वृक्ष बुरांस है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ये बात हम लोगों ने जब वन लाइन फैक्ट की बात कर रहे थे, वन लाइनर फैक्ट में हम लोगों ने इसको देखा था, याद है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जी.सी. पांडे, बी बी.एस. सिद्धू, सी संजय गुंजयाल या फिर डी अशोक कांत सरन। तो जो अशोक कांत सरन है वो उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस निदेशक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, ये सभी चीज़ हम लोग देख चुके हैं।
तो उत्तरांचल का नाम आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007, बी 7 मई 2002, सी 22 दिसंबर 1999 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम क्या पड़ गया था, उत्तराखंड पड़ गया था उत्तरांचल से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो कुल मिला के ये प्रश्न चूंकि कनिष्ठ सहायक अधिकारी 2016 में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन एक मिनट, जम्मू और कश्मीर का भी क्या है, मोनाल ही ये राष्ट्रीय, ये राजकीय पक्षी है। जम्मू और कश्मीर में भी ये राजकीय पक्षी है मोनाल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि बी और सी दोनों। क्या पर बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन हम लोगों ने इसमें नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो गया। ऑप्शन पढ़ते तो आ जाता है, इसलिए अब ऑप्शन सभी पढ़ेंगे तब जाके उत्तर का जवाब, प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, बी और सी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए नित्यानंद स्वामी, इनको पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए नित्यानंद स्वामी, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी सुरजीत सिंह बरनाला या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 94, बी 95, सी 96 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 95 विकास खंड है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए खो खो, बी फुटबॉल, सी हॉकी या फिर डी बैडमिंटन। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल जो है वो है फुटबॉल। फुटबॉल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है ये बात करना है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरास है, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। इसमें से सत्य नहीं है ये ढूंढना है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। हम लोगों ने अभी बात किया कि क्या है इसका राजकीय खेल, फुटबॉल। हम लोगों ने भी पिछले प्रश्न में फुटबॉल ऑप्शन में लगाया है, फुटबॉल। तो इसका मतलब कि बैडमिंटन नहीं है, फुटबॉल है। तो ये ऑप्शन क्या, ये विकल्प क्या है, गलत है। तो इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 3 या फिर डी 13। तो इसकी बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 5, बी 2, सी 3 या फिर डी 7। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी पौड़ी, सी नैनीताल या फिर डी देहरादून। तो नैनीताल में मान्य उच्च न्यायालय स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 5, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, सी अजय विक्रम सिंह या डी सुभाष कुमार। तो आपका जो सही जवाब है अजय विक्रम सिंह क्या थे? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल की बात करें तो आपके ऑप्शन नंबर ए 7, बी खत्म कर दीजिए इसमें से, इनमें से कोई भी नहीं है, 5 क्योंकि किसी भी मंडल में जिले नहीं है, 7 है और 6 हैं, तो 7 जो हैं वो 6 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। कुमाऊं मंडल में 6 जिले स्थित हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति तो किसी की नियुक्ति करते नहीं हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तो नहीं किया जा रहा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति हो रही है, तो कुल मिला के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति हो रही, राष्ट्रपति तो नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति देश के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे होता है। बात करें राज्य के मुख्य न्यायाधीश की तो ये भी नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 60 की, तो इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए लोकसभा सदस्य, बी राज्य विधानसभा सदस्य, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता या फिर डी निगम के सभासद। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता इनका निर्वाचन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1994 में, बी वर्ष सन 2000 में या सी वर्ष 1971 में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 1994 में इसका गठन किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 9। तो इस प्रश्न की डिस्कस हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, तो 12 मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री 12 हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति का शासन कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च सन 2016, 24 मार्च सन 2016, 20 मार्च सन 2016 या 30 मार्च सन 2016। तो 27 मार्च सन 2016 को ऐसा हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए बी एल जोशी, बी डॉक्टर अजीत कुरैशी या सी डॉक्टर कृष्णकांत पाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल की बात कर रहे हैं। जो 6वें राज्यपाल थे उत्तराखंड के वो थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी थे, डॉक्टर कृष्णकांत पाल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वीडियो 2021 में पूछा गया है, हाँ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पूछे। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पंत, बी हरबंश कपूर, सी गोविंद सिंह कुंजवाल या फिर डी यशपाल आर्य। तो राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो थे यशपाल आर्य, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राज्य की ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न जो है हमारा होना चाहिए 66 नंबर। तो अगला प्रश्न है 66 नंबर, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1958 में, बी 1927 में, सी 1963 में या फिर डी 1962 में।
तो 1962 में इसको बनाया गया था। नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए खटीमा, बी लक्सर, सी नानकमत्ता या फिर डी धारचूला। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है वो सीट है नानकमत्ता। हम लोगों ने कई बार इसमें 2-3 बार बात किया है पिछले वीडियोज़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सागौन, ए साल, बी सागौन, सी बुरांस या डी ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल क्या है? राजकीय पुष्प है। इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। क्या है? राजकीय पुष्प है, वृक्ष नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न 68 का ऑप्शन नंबर जो है वो बुरांस। कौन सा निम्नलिखित का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। हम लोगों ने बहुत बात किया है इस पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो ये हम लोगों ने सबसे पहले इसी पर बात किया था। तो 9 नवंबर सन 2000 को ये अस्तित्व में आया था। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल कितनी सीटें थीं? उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थीं? अविभाजित उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मतलब 2001 से पहले। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 20, बी 21, सी 22 या फिर डी 23। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो 22 सीटें। 22 सीटें यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पुरोला, बी खटीमा, सी नानकमत्ता या फिर डी झबरेड़ा या फिर डी क्या है? झबरेड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हम लोगों ने पिछले अभी 2-3 प्रश्न पहले ही बात किया था, तो नानकमत्ता हम लोगों ने देखा था, सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? पहले वीडियो में तीसरा चौथा पॉइंट्स हम लोगों ने इसको देखा था। पहले ही वीडियो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें तीसरा चौथा पॉइंट या पाँचवा पॉइंट 10 के अंदर ही पॉइंट्स में हम लोगों को ये चीज़ मिला हुआ था। तो अगर बात करें हम लोग तो आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर ए अगस्त सन 2000, 5 अगस्त मतलब 1 अगस्त सन 2000, 5 अगस्त सन 2000, 28 अगस्त सन 2000 या 30 अगस्त सन 2000। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हम लोगों का वो है 1 अगस्त सन 2000, यानी कि 1 अगस्त सन 2000। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कौशिक आयोग, बी कोश्यारी आयोग, सी दीक्षित आयोग या फिर डी रौतेला आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दीक्षित आयोग। क्या है? दीक्षित आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 5%, बी 10%, सी 30% या फिर डी 33%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? 30%, यानी कि सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 30% आरक्षण है। अगले प्रश्न की बात करें तो यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए केदार सिंह रावत, बी युद्धवीर सिंह रावत, सी प्रहलाद सिंह रावत या फिर डी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। जो अकेडमीज़ अवस्थित हैं, जो प्रमुख संस्थान हैं, उनको फिर से जाकर आप याद कर लीजिएगा। इन सब से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कोटद्वार, बी भवाली,
सी लैंसडाउन या फिर डी बागेश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल लीगल अकादमी स्थित है। इस चीज को हम लोगों ने देख लिया है। पिछला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का जुडिशियल, वही प्रश्न है, दोबारा आ गया है, यानी कि भवाली इस प्रश्न का सही जवाब है। हम लोगों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कोटद्वार, बी भवाली, सी लैंसडाउन या फिर डी बागेश्वर। तो हम लोगों ने बात किया कि भवाली जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, भवाली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वस्तु एवं सेवा कर, बी स्थानीय मेले पर कर, सी सीमा शुल्क या फिर डी भू राजस्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है स्थानीय मेले पर कर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया गया। कब। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 2006 में, ऑप्शन नंबर बी 2007 में, ऑप्शन नंबर सी 2008 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2009 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सन 2008, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो नीचे वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें कथन ए पढ़ना है। तो उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। एक तो कथन ये है। कारण क्या है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें तो उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। कथन ए क्या है, सही है। क्या है, कथन ए सही है। अब दूसरा कारण क्या कहता है, तो अच्छा ऐसा क्यों है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं क्यों अवस्थित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। कारण भी ठीक लग रहा है, यानी कि ये भी सही है और कारण, इसका कारण भी है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। अब इसका कारण दे रहा है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध, श्रीनगर क्या है, उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ये तो सही है, लाइन तो सही है। स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं, स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं, हमको तो लग रहा है कि स्पष्टीकरण सही दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको यहाँ से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है। पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला नगर निगम क्या है। हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्न में क्या बात किया है कि श्रीनगर क्या है, उत्तराखंड का विशुद्ध
एकमात्र पर्वतीय निगम है। हम लोगों ने कहा कि ये कथन सही है। इसका मतलब कि ये जो श्रीनगर है वही ऑप्शन का अगला प्रश्न का सही जवाब होगा, श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इस प्रश्न का कारण जो है आर वो बिल्कुल ही सही है। बस कन्फ्यूज़न यहाँ पे है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कर रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि कर ही रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा जो प्रश्नों की श्रृंखला थी दूसरे लेसन के बाद वो यहाँ पे होता है समाप्त। हमारा अगला लेसन क्या है हम लोगों का, अगले लेसन की बात करें तो अगला लेसन जो हम लोगों का आता है उसका नाम है उत्तराखंड। उस लेसन का नाम है उत्तराखंड के संदर्भ में ऐतिहासिक अध्ययन। उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। ऐतिहासिक अध्ययन इसका अर्थ ये है कि हम लोग इसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सभी सम्मिलित होंगे। तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पिछले के सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण रहे हैं, देखा है हम लोगों ने किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक्स से, उनको कवर करके याद करना है। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे एक ऐतिहासिक अध्ययन के संदर्भ में, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि उत्तराखंड का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।